अरे बाकी तो तुम्हारे किनारे बैठो ना दोनों के दोनों साले कूलर में घुस गए जाके हम लोग इंसान नहीं है अलग ही कर दूंगा बंद कर दूंगा कूलर में बाइंडिंग निकालूंगा बाहर पूरी ये बराबर आलू होगा हैं ऐसे बैठो ऐसे नहीं मेरे को वहां से क्या जगह नहीं होगी ना निकलने की दिक्कत हो जाएगी मैं वायर फंसेगी फिर वो वायर बड़ी करनी पड़ेगी मैं कोने में लगा था लोग वहां बैठ जाए काम कर ला तो मैं घर का कूलर ले आया और रख देना है ठीक है बोलेगा घर में सब कूलर नहीं है एसी लगी हां एसी उठा ला मारते लगा दो है नोकिया देख के देखो चलिए बताइए नेटवर्क सेक्शन से संबंधित फॉल्ट बताइए सिम का प्रॉब्लम देखिए कितना काम अपना जो दिमाग चल रहा है सिम का प्रॉब्लम सिम का प्रॉब्लम और आईएमआई नंबर नहीं आएगा हाँ और बताओ नेट नहीं चलेगा नेट नहीं चलेगा और अगर नेट पूरा ही डाउन है तो फोन तो आएगा नहीं बीसी वगैरह कुछ बताएगा अगर फोन आ भी गया है नेट नहीं चल रहा है तो क्या होता है ना क्या होता है आवाज साफ नहीं आएगी आवाज साफ नहीं आएगी सही बात है और कुछ भी हो सकता है और बताओ सब बताओ यार मुझे लोग बस बताएंगे क्या सर इंटरनेट तो अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है वो नहीं चलाना आज आप मिल रहा कैसे मिल रहा वो क्या होता है ना सुबह सुबह आओ ना स्पीड में फटाफट वो हो जाता है स्पीड में आता मैं क्या करूँ जल्दबाजी टाइम मिलाना पड़ता है तो लेट हो जाता है सुबह सर उम्र होने लगी हाँ उम्र होने लगी भी हो सकता है सही बात मसला है मुझे 50 का मसला बम्बिंग है आप सेक्टर कंप्लीट हाँ वही हो गया सेंचुरी मारेंगे है सेंचुरी मारेंगे आप तुम भी मारोगे सर और ब्लूटूथ नहीं चलेगा हाँ और एफएम जीपीएस सर्च कर दिया जल्दी बताओ उसको साइलेंट कर बे मैसेजेस आ रहे हैं बार-बार ये रहने दे रे कर दे साइलेंट कर दे बताओ हमको बताओ फॉल्ट बताओ तो ये बताया सर कि ब्लूटूथ बताओ नेटवर्क में कोड तो मैं ही बताता हूँ सिम नहीं चलेगा वाईफाई नहीं चलेगा और जीपीएस भी नहीं काम नहीं सर करेगा लास्ट में बोलेंगे कुछ भी नहीं होगा यूट्यूब भी नहीं चलेगा हाँ बाद में चलेगा वाईफाई हॉटस्पॉट से चलेगा आई नंबर भी नहीं आएगा उस पे सर अगर इंटरनेट नहीं चलेगा या तो मतलब हमारी आईसी वगैरह जो इंटरनेट की होती है ना, उसकी नेटवर्क सिस्टम की अगर वो खराब हो गई तो हम किसी फोन से जैसे सेव नहीं हो गया ना वो सब नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा कनेक्ट नहीं हो पाएगा इंटरनेट तब होता है जब आपकी वाईफाई आईसी का प्रॉब्लम होता है ठीक है वाईफाई आईसी जो है अपना वो करती है स्टीयरिंग ठीक है ऐसा कहने मतलब वायरलेस ठीक है हॉटस्पॉट ब्लूटूथ अलग चीज है वाईफाई अलग चीज है लेकिन एक्चुअल में वाईफाई ब्लूटूथ और एफएम तीनों मर्ज होते हैं ठीक है तो वाईफाई इफेक्टेबल होगा सेक्शन तो ब्लूटूथ भी इफेक्टेबल होगा उसको भी असर दिखेगा उस सेक्शन में ठीक है कई बार किसी फोन में वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों बंद हो जाते हैं ठीक है और किसी में एक चीज होता है दोनों में से एक चीज बंद जैसे सैमसंग में वाईफाई का फॉल्ट ज्यादा आता है नेटवर्क ठीक है लेकिन अपन कर रहे हैं नेटवर्क का सेक्शन कॉलिंग वाला वाईफाई सेक्शन नहीं बता रहे हैं अपन समझ रहे हैं कॉलिंग वाला नेटवर्क सेक्शन जिससे चलती सिम है जो मेन है समझ गए ठीक जिसको चलाता है सिम सेक्शन पूरा नेटवर्क सेक्शन ठीक है और नेटवर्क सेक्शन सिम सेक्शन तो पहले सिम सेक्शन समझ ले फिर नेटवर्क समझते हैं फटाक किससे भाई होता क्या है अपन कर असली में हम सब बंद नहीं कर पाऊंगा तो देखो बात समझो कि हमारे फोन में दो सेक्शंस हैं ठीक है दोनों सेक्शनों में से जो कह रही है मतलब सिम सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन दोनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनता है तभी हमारे नेटवर्क फोन पे आते हैं
ठीक है, ध्यान रख, अगर सिम सेक्शन का फॉल्ट होगा तो नेटवर्क नहीं आएंगे, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो सिम नहीं आएगी। कुल मिला के स्क्रीन में नेटवर्क आना टोटल बंद हो जाएगी, या तो सिम की वजह से या नेटवर्क की वजह से। ठीक है, ध्यान रख। लेकिन सारे से नेटवर्क जुड़े हैं ना सर? हाँ। सारे नेटवर्क जुड़ा है। हाँ, वाईफाई। अब किसी को खराब सिम पड़ी है, किसी के पास पड़ी रहती, तुम्हें पता कर कोई अपनी सिम निकालो जरा, निकालो। आया फोन आया? मेरे में कॉल आते थे यार, एक ही सेकंड में 2 दिन में निकाल देते। सर आदित्य निकाल दो। तो मेरे में खुद एक लगी है। कौन कौन सा कॉल आता है? हमारी पहले समझ लेते हैं अपन सिम का सेक्शन फिर नेटवर्क, ठीक है? जैसे दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखो, वाईफाई सेक्शन अलग सेक्शन होता है। क्या होता है? देखो अभी इन्होंने अपन को क्या बोलते हैं, ये हमसे दिया है एयरटेल का सिम। क्या दिया है? एयरटेल का सिम दिया है। अब ऐसे कितनी सारी सिमों की कंपनियां हैं आपको पता है, ठीक है? बहुत सारी कंपनियां जो है अपने यहाँ बैन हो चुकी है इंडिया, ठीक है ना? लेकिन अपन बात करेंगे उन सिम की कंपनियों की जो अपने चल रही है अभी भी प्रेजेंट, ठीक? जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया, रिलायंस आपका जो है जियो एक ही है, रिलायंस की तो है जियो, रिलायंस की जियो का ही रिलायंस है। वोडाफोन, टाटा पुराने टाइम में चलता था आपका, पहले अलग था ना ये? पहले अलग अलग था, ठीक है? बात समझो कि भाई अभी जो आता है कहने का मतलब ना, ये सिर्फ कंपनियां, और जो पुराने टाइम में होता था टाटा इंडिकॉम या टाटा डोकोमो या आपका एयरसेल, वीडियोकॉन, सुना ना आप लोगों ने ये सब सिमों के नाम, है ना? ये सब आते थे, ठीक है? रिलायंस था, तो रिलायंस आपका 2 टाइप में आता, CDM और GSM, उसको सबको समझ लेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने आपके सामने एक सिम रखा एयरटेल का। कौन सा? एयरटेल का। तो इन सबको अच्छे समझना पड़ेगा अपन को, किसे इन सेक्शनों से समझने के बाद ही अपन हार्डवेयर को समझ पाएंगे और चेकिंग को थोड़ा सा अपन आगे काम कर पाएंगे, ठीक है? तो ये है सिम का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? फिर समझेंगे नेटवर्क। सिम का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? किसी को तो पता होगा, बता शर्मा, बताओ क्या? सिम का फुल फॉर्म मेरे को याद अब भूल गया। भूल गए, कोई बात नहीं, आपको याद करें। देखो बात ये है कि भाई सिम का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होता है, बहुत कम ही लोगों को पता होता है, ठीक है ना? जो ज्यादातर फुल फॉर्म का, शॉर्ट फॉर्म का, फुल फॉर्म का भाई ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है ना? उनको याद रहता है, ठीक है बात। लेकिन अभी अपन को इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी और अपन को पूरा नाम इसका पता होना चाहिए, ठीक? तो सिम क्या है? सिम एक हार्डवेयर चिप है जो आपके सामने रखा हुआ है। बाहर से देखने में पूरा ये फाइबर का एक टुकड़ा मिलेगा समझ लो देखने में, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एक आईसी होती है। क्या होती है? इसलिए मैं खराब सिम मांग रहा था ना, खराब सिम देते तो आप खराब सिम में क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। डैमेज ऐसा करते हैं कि ऊपर का कवर बस निकालते हैं, ठीक है? नहीं अपन इसको कर सकते हो और आराम से वर्क भी करेगी। मैं खाली मतलब खराब करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ कवर को निकालने की बात कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये होगी कवर निकालने के बाद ये जो सिम आप देखोगे फ्रंट से तो ऐसी दिखती है ना, जहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह है, सीरियल नंबर दिया है, वर्जन दिया है और कंपनी का नाम और उसकी मेमोरी दर्शाई है। बाकी अगर आप बैक करोगे तो देखो यहाँ पे ये गोल्डन USB पैड मिलेंगे। भाई यहीं से क्या होता है, करंट वोल्टेज सिग्नल्स आने और जाने की काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये देख सकते हो आप, बहुत पुराना सिम हो गया, घिस गया है, यहाँ भी प्रॉब्लम बन सकती है, आज नहीं कल बन सकती है प्रॉब्लम, ठीक है? तो सिम का फुल फॉर्म समझिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, 2 चीजें आपको समझ आ रही है, सब्सक्राइबर और आइडेंटिफिकेशन। तो सब्सक्राइबर का मतलब क्या होगा? जो ग्राहक, उपभोक्ता। एग्जाम्पल तौर पे आप YouTube चलाते हो और आपको भाई किसी की वीडियो अच्छी लगती है या आपके इंटरेस्टेड रहते हो, आप किसे मानो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हो। क्या कर लेते हो? उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आता रहता है, आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि जब उसने वीडियो डाली हुई है तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है ना? ध्यान रखना है। तो सब्सक्राइबर मतलब भाई साहब उपभोक्ता, मतलब हमारा ग्राहक, ठीक? अब बात समझो कि सिम खरीदने की एक प्रोसीजर होती है। सिम भी हमारे कनेक्शन होता है, जैसे अपने घरों पे भाई पानी का कनेक्शन हो गया या नल का कनेक्शन हो गया, मतलब पानी का, या फिर गैस का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका लाइट है ना भाई, बिजली का कनेक्शन, वैसे होता है ये हमारा एक सिम कनेक्शन,
मतलब एक नेटवर्क कनेक्शन, समझ गए। तो अपन को भाई साहब सिम को खरीदना होता है, ठीक। और सिम को खरीदने पे अपन को दो चीजें देनी होती है, एक आईडी प्रूफ और एक अमाउंट, ठीक है। अब आईडी प्रूफ का वो करते क्या भाई, सिम का फुल फॉर्म है ये देखो, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, मतलब वह ग्राहक की पहचान उस सिम में सेव की गई, समझ रहे बात को। तो जब भी भाई सिम को खरीदते हैं हमें अमाउंट और आइडेंटिटी, मतलब हमारे को भाई आईडी प्रूफ देना होता है। अब कंपनी इसका करती क्या है भाई, आपकी आईडी प्रूफ से मतलब आपके नाम से उस सिम को क्या करती है, इशू कर देती है ना। मतलब वो आपको भाई आपके नाम से वो सिम को एक्टिव करेगी, और आपकी जो डिटेल होगी आईडी प्रूफ, मतलब आईडी प्रूफ में जैसे आजकल कंपलसरी क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। पहले क्या क्या चलता था, पहले भाई साहब बिजली का बिल चल जाता था, ठीक है, वोटर आईडी चल जाती थी। आज भी चलता है, नहीं, अब चलता है आधार कार्ड मेनली सिम में। एक्टिवेट करनी है ना सिम, अब तुम्हारा आधार कार्ड लग जाता है सर। में कंपलसरी हो गया आधार कार्ड। और वो ज्योति टॉकीज में जो वहाँ है, हाँ, जो खड़े रहते हैं बाहर, हाँ, आधार कार्ड, जो नाली के किनारे खड़े रहते हैं ना, आधार कार्ड केआर मॉल के सामने, हाँ, तो आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा और क्या चलता था पहले, लाइसेंस, लाइसेंस में भी कहने का मतलब एड्रेस वगैरह और नाम वगैरह होता था, ठीक है ना, ध्यान रखो। ये 3-4 भाई आईडी प्रूफ चलते थे, लेकिन भाई क्या किया कि गवर्नमेंट ने इन सबको मतलब नॉर्मली रखा और सीरियसली रखा किसको, आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड क्या है भाई सभी का है, और प्लस क्या है उससे एक्टिव जो होता है, मतलब उसका जो कहने का ट्रैकिंग, मतलब ट्रैकिंग ट्रेसिंग बहुत जल्दी होता है, समझिए बात। तो ध्यान रखना क्योंकि भाई उसमें क्या है भाई, थंब प्रिंट भी है, आई भी स्कैन है उस पर, नहीं है भाई, पूरा पूरा फोटो हर चीज़ पे लिया जाता है ना, क्योंकि अभी तक किसी में होता है क्या, नहीं, मतलब फर्जी आधार कार्ड बनवा दो, वो अलग बात है। फर्जी आधार बन जाता कार्ड, है उससे। फर्जी आधार कार्ड बनेगा तो भाई व्यक्ति तो जाएगा ना, आजकल ऑनलाइन एक्टिव होता है पूरा, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका, तभी आपको उससे मिलेगी, समझ गए ना बात। वो फर्जी वाला कहानी खत्म हो गई। वो अलग बात है कि लोग कर देते हैं दिमाग लगा के वैसा, लेकिन वो अलग बात है, उसकी अपन बात नहीं करते, ठीक है। तो समझ में आया, सिम का मतलब क्या था, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अब सिम जब खरीदते हैं तो भाई ये आईडी प्रूफ लगता है, और आईडी प्रूफ से क्या होता है, आपके नाम से वो सिम को एक्टिव कर देते हैं, और वो जो पूरा का पूरा आपका आईडी प्रूफ रहता है, एड्रेस रहता है, वो कंपनी अपने डेटा में सेव करके रख लेती है। क्यों कर लेती है भाई सेव, बाद में अगर कुछ भी इलीगल हुआ तो, हाँ, बाद में अगर आपने कुछ इलीगल किया या आपके साथ कुछ इलीगल हुआ है ना, कोई बड़ी दुर्घटना हुई, तो उस आईडी प्रूफ से आपको ढूंढा जा सकता, समझ गए ना। एग्जाम्पल तौर पे जैसे गोल्डी ने मानो अंकुश की है ना नंबर सिम से क्या है गलत कर दिया, तो पकड़ा कौन जाएगा, गोल्डी या अंकुश, अंकुश पकड़ा जाएगा जिसके नाम पे है। तो ये होता है फ्रेंड, आया कुछ बात समझ में। तो ध्यान रखना है, पहली कंडीशन है ना। अब दूसरी कंडीशन की भाई तो सिम है बहुत सारी कंपनी की आपको देखने मिल जाती है, आज पर्टिकुलर 2-3 कंपनी रह गई है ना। कौन कौन सी कंपनी है, अच्छा सिम का कैसा बनावट होता है, रेक्टेंगल और एक नोज कट। क्यों होता है नोज कट, ताकि पता चले किस साइड में लगाना है। हाँ, ताकि पता चल जाए कि भाई सिम कैसा लगाना है मतलब, है ना। राइट पे जो है इसका ये ध्यान रखना, नोज कट है, जैसे आईसी में नोज पॉइंट होता है ना, वैसे नोज कट होता है, देखिए ना बना हुआ है ना, ध्यान रखिए। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कंपनी कौन कौन सी मिलेगी अपन को। सबसे पहले एयरटेल। क्या एयरटेल अपनी पुरानी कंपनी है हाँ सर, ये पुरानी या न्यू कंपनी, कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी, कब से आ रही है, 2000 के आसपास से मानो आ रही है ना, और आज 26 चल रहा है, ठीक है ना। तो बात समझो बहुत पुरानी हो गई है ना कंपनी। तो भाई इसमें क्या है कि इस कंपनी ने सारी जनरेशन को देखा है, ठीक है। आज ये अपन को 4 जनरेशन प्रोवाइड करा रही है, 2, 3, 4, 5, मतलब 2G, 3G, 4G और 5G, और 6G में काम शुरू हो गया है इसका, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये कितनी जनरेशन में चल रही है, 4 जनरेशन। सब लोग जानते हैं 2G, 3G, ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पता ये जनरेशन का मतलब, आपको पता है भाई जनरेशन का मतलब, नहीं मतलब इसका पता है जनरेशन का मतलब क्या होता है, हाँ पीढ़ियाँ क्या होती है, पीढ़ी।
जैसे हम इंसानों की भी भाई जनरेशन होती है, दादा के दादा के दादा के दादा के, है ना, परदादा, समझ रहे बात, ये जनरेशन होती है, ठीक है। तो भाई चौथी पीढ़ी चल रही, पांचवी पीढ़ी चल रही। अभी ये जो अपनी 4 जनरेशन में काम कर रही है, मतलब बहुत पुरानी सिम कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बहुत ओल्ड सिम कहलाएगी। और ये 4 जनरेशन में चल रही, मतलब ये 4, समझना बात को, बैंड्स में काम कर रही है। किसमें काम कर रही है, 2G का बैंड, 3G का बैंड, 4G का बैंड और 5G का बैंड, समझ गए, क्लियर। और ये सिम हमारे इतने पुराने टाइम से आ रही, तो इसने हर एक फोन की कंपनी के मॉडल्स और जनरेशन देख, मतलब इसने फोन की जनरेशन भी देख ली, नहीं देख ली होगी, नहीं देख ली। अरे पुराना नोकिया देखा इसने, पुराना सैमसंग देखा, नया नोकिया देखा, नया सैमसंग देखा, भाई चाइनीज फोन देखे, इसने एंड्रॉइड फोन देखे, पुरानी कंपनी बड़ी बड़ी ब्लैकबेरी, पुराने स्टार्टअप में आईफोन है, सब देख लिया, देख लिया ना, जो सब में लग जाए, लगेगी नहीं लगेगी। इस सिम को हम एंड्रॉइड पे भी लगा सकते हैं और एंड्रॉइड से निकाल के कीपैड पे भी लगा सकते हैं। बस क्या फर्क आएगा, जनरेशन का, नेटवर्क का, मतलब ये सीधे 5G से 2G में कन्वर्ट हो सकती है, 2G से 3G में कन्वर्ट हो सकती है, 3 से 4G में कन्वर्ट हो सकती है, सीधे पीछे भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, जनरेशन चेंज कर सकती है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा अपन को, कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे कोई कस्टमर है, उसका एंड्रॉइड फोन बिगड़ गया है, ठीक है, और उसका कोई कीपैड फोन है, उसको सिम को भाई एक्टिव रखना है, मतलब चालू रखना है, तो वो क्या करेगा, सिम को एंड्रॉइड से निकाल के कीपैड पे लगा सकता है, या कीपैड से निकाल के जब उसका फोन बन जाए, उसने नया ले लिया तो उस पर लगा सकता है ना, फायदा नहीं है ना, ध्यान रख। तो ये हो गया आपका क्या, एयरटेल, जो सारे नेटवर्क पे काम करता है, इसमें सारे नेटवर्क, आई बात समझ में, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, जियो तो अपन ले लेंगे बात, VI, अरे VI मतलब आपका VI सिम जो कंपनी है वो क्या है, वोडा और आइडिया का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वो क्या हो गई है, कंबाइन हो गई। तो वोडा और आइडिया, मतलब वोडाफोन और आइडिया, ये पहले आपने देखा होगा, आज से समझ लो 2015 की बात की जाए तो अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हो गया, मर्ज हो गया। क्या मिला मर्ज हो गया, सर 2015 में लॉकडाउन के साथ पहले 2019 में कम हुआ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज से मान लो 2015 के आसपास देखो तो अलग अलग थी, नहीं थी अलग अलग, है ये चीज, ये बात है। बात समझो कि यहाँ पे ये पहले से कंपनी अलग अलग थी, अब ये मर्ज हो गई है, क्यों हो गई है, डाउनफॉल आ गया था वोडाफोन का, वोडाफोन, मतलब वोडाफोन को बहुत भारी नुकसान हुआ, खाली इंडिया में, बाहर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसमें क्या हुआ कि आइडिया ने इसको एक तरह से संभाला कर दिया, ठीक है ना, बात समझ रहे। तो भाई आज क्या मिलेगा आपको, VI मिलेगी, क्या मिलेगी, मतलब अब आपको, अच्छा ये नहीं है कि सब व्यक्ति जो है आपके आइडिया और वोडा वाले, मतलब वोडा तो छोड़ो, आइडिया वाले जो है वो अभी भी चल रही है जैसे ओल्ड वाली, और यहाँ ध्यान दे, आइडिया की सिम ओल्ड वाली चल रही है, ठीक है, लेकिन कंपनी मैसेज करती है बार बार कस्टमर को कि भैया आके आप अपनी सिम को अपडेट करा लो, VI में कन्वर्ट करा लो, क्यों, जिनसे वो आइडिया की पुरानी सिम बंद हो जाए, और बंद अगर नहीं भी हुई तो वो प्रॉब्लम कर रही है, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है, कहीं इंटरनेट पर प्रॉब्लम कर रही है, कहीं फोन आने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत है, ध्यान, क्यों, क्योंकि वो चिप है, क्या है, ठीक है, ध्यान रखें, आई बात समझ में। तो भाई अब आपको मिलेगी VI, क्या मिलेगी, 5G, राइट, VI 5G करके। अब ये जो सिम है भाई, ये भी पुरानी है कंपनी, लेकिन वो नया रूप आ गया, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये भी आपके चारों के चारों बैंडों में काम करने वाली सिम है, 2, 3, 4, 5G, ठीक है, आएगा सर में। बस इसका थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम, कि इसका जो नेटवर्किंग है थोड़ी तगड़ी रही, काम चल रहा है, कुल मिला के बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो काम किया गया वो एयरटेल ने किया। सर VI 5G दे रहा है, हाँ। लेकिन मान लीजिए कि एयरटेल का टावर यहाँ पे लगा है, इसको ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो, अपने घरों पे छतरियाँ लगी होती है ना, जैसे अलग अलग कंपनी की छतरी है, एयरटेल का है ना, टाटा स्काई हो गया, नहीं होता, जैसे डिश TV हो गई, है तो एक ही ना, लेकिन सबका क्या, अरे कहने होता है तो एक ही चीज ना, देखना तो अपन को भाई साहब टीवी में भाई पिक्चर ही है ना, या कोई प्रोग्राम ही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि सबका अलग अलग स्कीम है, सबका अलग अलग रिचार्ज है, सबकी फैसिलिटी अलग अलग है, और सबकी लाइफ अलग अलग, बिल्ड क्वालिटी की भी।
तो बात वही समझो कि भाई इसमें क्या है फर्क, समझे बात, कि कंपनियां सब एक सी तो हो नहीं सकती और सबके पास एक फॉर्मूला तो आ नहीं सकता। मैं ये नहीं, एयरटेल बहुत अच्छी है भाई, एयरटेल भी दिक्कत कर रही है, डिपेंड ऑन एरिया, है ना, डिपेंड ऑन कवरेज एरिया, समझे बात। किसी घर में बहुत अच्छी चलती है, किसी घर में बहुत बेकार चलती है, नहीं चलती है, तो वो चीज उसका फंड में आपको बताऊंगा, ठीक। अब इसके बाद कौन सी सिम आती है, जियो। ध्यान रखना ये चारों बैंड पे काम कर रही है, लेकिन जियो ओनली ऑन, जब आई थी तो सिंगल बैंड पे काम कर रही थी, ओनली ऑन 4G चल रही थी। अब 2 बैंड बन गए इसके, 4 और 5, ये 2 बैंड पे काम कर रही है। एक तो है 4G और एक है 5G, मतलब इसकी दूसरी जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है ना, क्लियर। अभी अपन इसके बारे में समझेंगे जियो के बारे में, है ना। तो जियो किसकी कंपनी, मोटा भाई की, है ना, अंबानी जी की, है ना। और जियो जो है ये भी अपडेट हुआ है नाम, कहाँ से, रिलायंस से। तो रिलायंस भी बहुत बड़ी, बहुत पुरानी कंपनी हो गई, एयरटेल के जमाने से चल रही है, इसने भी बहुत सारी भाई फोन्स की जनरेशन देख चुका है ना, बताओ ना। तो रिलायंस जो है, कहने का मतलब भाई बहुत पुरानी कंपनी है, और उसको अपडेट कर दिया गया जियो में, किसने, ध्यान रखना। अभी चलो थोड़ा सा सिम के बारे में जो है कंपनी तो बात होगी, थोड़ा और आगे चलते देखो। अभी इस सिम मैंने क्या बताया, चिप है, क्या है ना। और सिम में एक्चुअल में होते हैं 3 सेक्शन, कितने होते हैं, कौन कौन से, कोई बताएगा, पता है किसी को, किसी को पता है क्या चीज, सिम में 3 सेक्शन होते हैं, मतलब कि जो सिम है उसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाया है ऐसा कि उसके अंदर 3 सेक्शन इनबिल्ट है। जैसे हमारी आईसी चार्जिंग प्लस प्री पावर दिखाई तो एक आईसी देती है, लेकिन जब अपन उसको गूगल करते हैं तो चार्जिंग आईसी बोलता है गूगल, और जब अपन उसको बॉडी में देखते हैं तो क्या बोलता है, चार्जिंग आईसी बोलता है। लेकिन जब अपन बॉडी में देखते हैं कहाँ पे, कॉम्पोनेंट में, तो बोलता है पावर प्लस चार्ज, या चलते स्कीमेटिक्स में तो बोलता है चार्ज प्लस पावर, बोलता है ना, या पावर प्लस चार्ज, तो 2 सेक्शन हो गए, है ना। वैसे तो 3 सेक्शन है, कौन कौन से देखिए। सबसे पहला सेक्शन है पावर सेक्शन। कौन सा सेक्शन, क्यों है पावर सेक्शन, क्योंकि इस सिम को चाहिए पावर, वोल्टेज पावर। कौन देगा, कौन देना चाहिए, बताइए किसको देना चाहिए, नहीं भाई सोचे समझे बोलते, हमने बीपीएच नहीं देखा रहा, बीपीएच में सिम का बनाया रहा क्या, मैंने ब्लॉक की सिम था में भी जाता है, सीपीयू देगा, मेन पावर देगा। अरे भूल गए डेट सेक्शन, याद करो DX2 से आता है, सिम सेक्शन को वोल्ट, हाँ सर मैंने देखा 1.8 से 2.8, समझ गए। तो पावर चाहिए इसको, कितना चाहिए, 1.8 वोल्टेज, मतलब 1.8 से 2.8 के बीच में इसको वोल्टेज चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं V सिम, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, मतलब वोल्टेज सिम या सिम वोल्ट, कोई भी सिम, अरे पुराने टाइम की, अभी की, नई, भाई कोई भी जनरेशन की, वोल्टेज चाहिए, उसके अंदर चिप है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे सिम में तो क्या प्रॉब्लम बनेगी, नो सिम कार्ड या इनसेट सिम, क्या बनेगा, या नो सिम कार्ड या इनसेट सिम। इनसेट सिम आप नहीं करता, नोकिया के टाइम में आता था, पुराने टाइम कब आता था, नीचे से सुई ले ले, दिमाग पे डाल ले, तब तो काम बनेगा तेरा, है, तब तो सारे प्रैक्टिस करेगा और फिक्स करेगा अपने आप को, है, समझ गए बात। तो पहला सेक्शन कौन सा है, पावर का सेक्शन, मतलब सिम में एक पावर सेक्शन है, समझ गए। ऐसा क्यों होता है कि अपन इस सिम अच्छे से नहीं लगे, सिम नहीं आती है, क्योंकि उसको पावर नहीं मिलता है, समझ गए ना। अभी हम कनेक्टर की बात करेंगे, अभी पहले इसको समझ। इसके बाद दूसरा सेक्शन कौन सा होगा, बताइए, सेकंड कौन सा सेक्शन होना चाहिए, पावर के बाद इसका प्रोसेसिंग सेक्शन, मतलब इसको ऐसे समझो कि इसका खुद का पर्सनल सीपीयू है, इसके अंदर क्या है, खुद का पर्सनली सीपीयू है, मिनी सीपीयू, मतलब प्रोसेसर, क्या है, सेक्शन, समझ गए ना। तो सिम में भी तो दिमाग होना चाहिए ना, तब तो काम करेगी वो फोन के साथ मिलके, तब तो नेटवर्क सेक्शन को पहचानेगी, सही बात है कि नहीं। तो इसका खुद का क्या है, ब्रेन, दिमाग, क्लियर।
ये दो सेक्शन, ये काम कब करेगा ये सेक्शन? जब पूरी की पूरी सिम प्रोसेस करती है, जब फोन आता है जाता है, ठीक है, कंप्लीटली कोई मैसेज आता जाता है, इंटरनेट आते जाते मतलब इंटरनेट चलाते हैं, तो क्या होता है? यही काम करता है, ठीक है। थर्ड जो अपना सेक्शन है वो कौन सा होगा ये बताएगा? फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद थर्ड कौन सा सेक्शन होगा? मेमोरी का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? अच्छा कोई बताओ मेमोरी की यूनिट बताइए। नहीं मेमोरी यूनिट बताइए ना, मतलब उसकी यूनिट बताइए, मापक इकाई, मेजरमेंट। मेमोरी का अलग इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है। नहीं पता? किसको पता है? नहीं पता? अरे बाप रे, शर्म की बात, किसी को नहीं पता? मेमोरी यूनिट नहीं पता किसी को? है? अरे केबी, एमबी, जीबी और टीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। याद है ना? क्यों नहीं पता है? बता सर क्या है? समझ रहे हो? अब मैं सिम को पलटता हूँ, बताइए कितनी मेमोरी है इसकी? कितना लिखा है ना? 128 के का मतलब 128 किलोबाइट मतलब केबी। सिम आपको जो है दो मेमोरी में मिलती थी, पुरानी और अभी, है ना? अब हालांकि सिमों में लिखना बंद कर दिया। तो ये दो टाइप की मतलब दो मेमोरी यूनिट्स आती है। एक आती है 64 केबी की और एक आती है 128 मतलब 128 केबी, 64 और एक नहीं कार्ड रहता तब ये कैपेसिटी होती है ना सर इसकी? हाँ इसकी भी कैपेसिटी है। तो एक आती थी पुराने टाइम में 64 केबी, ये ओल्ड है, और अब आती है 128 केबी, ये न्यू है। सर 128 लास्ट है? हाँ लास्ट है। इसको तो मेमोरी कार्ड थोड़ी है पगले, वो तो सिम है ना। इसका फंडा समझो, 64 केबी की जो सिम होती थी, इसमें आप सिम के अंदर 100 कॉन्टेक्ट सेव कर लेते, इनमें खाली 100 नंबर आप जो है सेव कर सकते हो। सिम आपको टेराबाइट कंडीशन चल रही मेमोरी कार्ड में, तो वो तुम बोल रहे हो ऐसा। पुराने टाइम में भाई साहब फोन में कितनी मेमोरी होती थी? फोन के अंदर कितनी मेमोरी होती टोटल? 128 केबी है, कीपैड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ी, एमबी में आई, फिर जीबी में आने लगी, है ना? अब टेराबाइट आने लगी, टीबी में आने लगी। तो ओल्ड टाइम कितना 64 केबी की सिम, और अब लेटेस्ट चलता है 128 केबी। लेकिन अभी की सिम में लिखा नहीं मिलेगा, इसी सिम पुरानी है, इसमें लिखा मिल रहा है, अब लिखा नहीं मिलता। जियो का सिम देगा लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर हो जाएंगे 64 केबी वाले में? 100 नंबर सेव हो जाएंगे, सेव हो जाए, है ना? और इसमें 200 नंबर। तो अपन कौन सा सिम में करते हैं इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके तीनों सेक्शन के फॉल्ट बताऊंगा सिम में, तब तो फोन नंबर इसमें नहीं रखते, कोई नहीं रखता। अगर जब भी अपन न्यू सिम खरीदते हैं तो इसमें आपको कुछ नंबर मिलते हैं पर्टिकुलर सिम के अंदर, इमरजेंसी कॉल मिलते हैं ना, जैसे पुलिस का नंबर है ना, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। और कंपनी के भी मिलते हैं टोल फ्री नंबर, है ना, कस्टमर केयर नंबर। सारे बात को कहाँ होंगे? इन मेमोरी में तो होंगे, क्लियर है? तो 3 सेक्शन है, तीनों में से पहला सेक्शन पावर का सेक्शन अगर गड़बड़ होता है, ये कब होता है? जब फोन में पानी चला जाता है और पानी जाते ही सिम का सेक्शन शॉर्ट हो जाता है या सिम शॉर्ट हो जाती है, समझ गए? सिम चलना बंद हो जाए। जो हम लोग नंबर वगैरह सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, सब वो जीमेल में सेव करते हैं। हाँ तो जीमेल का जो पूरा मेमोरी डेटा है वो इसमें वाला अभी ला के देना मेरे को। हाँ पहले यूज सर, हाँ जीमेल में जैसे हमने कॉन्टैक्ट सेव किया, जैसे मेरे में 4000 प्लस कॉन्टैक्ट है, इसमें पापा जी का भी जीमेल मालूम है, तो पूरा कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल से सेव है, और वो जीमेल जो है वो इसी नंबर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो क्या ऐसी कोई मेमोरी सिम में नहीं जाती? कहने का मतलब ये है कि बात आ रही है यूनिट की, मेमोरी यूनिट की। तो सबसे ज्यादा भाई यूनिट किस में होगी मेमोरी की? फोन में होगी या जीमेल में होगी, ठीक है। अब आपका ये कहना है कि जीमेल के जो कंटेंट है सिम में लाना है, ऐसा नहीं कुछ लाना नहीं है, अब बोल रहे हैं इसमें कम से कम 200 MB
भाई इसमें 200 नंबर बस 200 नंबर सेव कर सकते हैं। इसमें 4000 का सिम जीमेल से। हाँ, वो सिम में नहीं है मेरे भाई, वो जीमेल में आईडी में। किस पे है? तो वो जीमेल में तो रजिस्टर्ड उसी मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से मतलब नहीं है, बात आ रही है यूनिट की, मेमोरी की। समझ रहे बात? अब तुम्हारे पास भाई साहब 8 GB का मेमोरी कार्ड है, तो उसमें 16 GB का डेटा थोड़ी आ जाएगा। आ जाएगा क्या? फिर 64 GB का डेटा आ जाएगा। है बात समझो, कैपेसिटी, ठीक है ना? ईमेल की भी कैपेसिटी होती है सबकी कैपेसिटी होती है भाई। ईमेल की तो ऐसी है कि चलो तो लाखों कांटेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ऐसा भर जाता है ना सर मैसेज, तो मैसेज भी वो शो नहीं करता उसमें। अरे तुम विश्वास नहीं कर रहे। अभी वो दोपहर में आता है, वो राम नाम का आता है स्टूडेंट, हाँ। उसके व्हाट्सएप पे कितने नंबर होंगे बताओ? सुनो तो, कितने होने चाहिए? वो ऑनलाइन वर्क करता था, 20,000 प्लस है। हैंग होने लगा उसका व्हाट्सएप, राम हैंग अटकने लगा। रामपुर से अरे आता है, स्टूडेंट ही है, दोपहर वाले में 2:30 बजे वाले बैच में, है ना? तो 20,000 प्लस कॉन्टेक्ट है उसके व्हाट्सएप, वो पूरा ऑनलाइन वर्क करता है। वो यही कोविड हुआ के था सर, पापा वाले में भी फिर फोन आया था ऊपर से। हाँ। एक जीमेल देखा आपने कि उसको कितने फोन में चला सकते हैं? चलाओ सब लोग। जिसमें चला रहा हूँ, कोई दिक्कत लिमिट नहीं है भाई उसकी। मैं खुद सर 3-4 दिन इसलिए बना कर रहा हूँ कि मैसेज आता है उस पे। देखो, चलाओ की बात ये है कि 2 टाइप से चलाता है, एक व्यक्ति टाइम पास के लिए, पर्सनल के लिए। पर्सनल चलाओगे तो घाटा हो जाएगा। नहीं सर, मेरे पापा का जीमेल एक बार है। हाँ। ठीक है, मेरे मम्मी के में खुला है, दीदी के में खुला है, मेरे में खुला है, पापा के कुछ में। दिक्कत नहीं है, कोई बस दिक्कत जो नहीं। मेमोरी है अगर तो उस पापा वाले जीवन कोई में सब दिक्कत नहीं है। देंगे ना। दिक्कत यही है, जो तुम अंडर संडे करोगे वो वहाँ भी जाएगी डिटेल। जो तुम नंबर जो सेव करोगे वहाँ भी चला जाएगा। अरे बात यही होता है। और जो तुम्हारे जो फोटो वोटो रहेंगे ना, वो भी तुम्हारा देख सकता सामने हाँ वाला। सर, जो इसलिए मैं इतना हाँ। memory- होगा नहीं होगा ऐसा? पापा की समझे? जितनी और जो तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, पटाख वो भी देख लेंगे सामने। मैनेज अकाउंट पे जाके मैनेज अकाउंट तो जब गूगल में करोगे सब देखेंगे सामने वाला। तो होगा ना ऐसा भाई। जीमेल आईडी का मतलब क्या है? वो स्कैन करेगा पूरा और सामने वाले को भी दिखाएगा, देखो लिमिट भैया। होती है सर, बाद में ना ओटीपी भी नहीं शो नहीं करता उसमें। हाँ, तो मैंने भी नया जीमेल बनाया था मेरी सर। स्कूल वगैरह में जैसे जीमेल करते रहे, बोलते हैं अपना कोई जीमेल बनाते हैं। बड़ी बात बोली है। बनवाया था मैं एक दिन। हाँ, तो लगा दिया अपने फोन, उसको रिमूव करके। लेकिन पहले बैकअप बना लेना, कॉन्टैक्ट है तो वहाँ चले, तो वहाँ है ही नहीं, समझ लो ऐसा। कुल मिला के जो जीमेल आईडी लगी है जितने फोनों में, उसमें सब कुछ सेम टू सेम चीजें चलती रहती है। अरे बात मेरी नया फोन है, जितना मेमोरी शुरू में मैंने दिखाया था सर आपको, शायद बोला था कि मेमोरी होता है ना, हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये? 128 करोड़ हो जाता है। बात समझो, अगर पावर सेक्शन गड़बड़ हुआ, सिम का सिम बंद हो जाएगी। ठीक है, पावर सेक्शन शॉर्ट हुआ तो सिम आपकी प्रॉब्लम ये करेगी कि फोन में सिम लगी है, फोन चालू नहीं होगा। सिम निकालोगे तभी फोन चालू होगा, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे बी सिम को वीरैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी सिम के अलावा क्या बोलेंगे? वीरैक। और वीरैक आपको पता है मैन पावर ही बनाता है, वोल्ट रेगुलेटर 1.8 से 2.8 के बीच में। समझ ये बात को? प्रोसेसिंग सेक्शन प्रॉब्लम आएगी तो सिम में क्या होता है, जैसे कुछ अजीब टाइप की गतिविधियां स्टार्ट हो जाती है सिम में। जैसे कि आपका नंबर वगैरह उड़ जाना, ठीक है ना, या फिर आपका रिसेंट लिस्ट में नंबर दिखाई ना देना, या कॉल आपने लगाई है, ठीक है, तो लगाई बात हो गई, वो नंबर फिर वापस आना चाहिए रिसेंट लिस्ट में, तो वो भी गायब हो जाना। ऐसी में भाई प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारी मेमोरी जो है सेक्शन, इसमें अगर प्रॉब्लम बनती है तो आपके ना भाई मैसेज सेव होंगे सिम में, ना नंबर सेव होने वाले, जो टाइम डेट सेव नहीं होगा, सब उड़ जाएगा। ये ध्यान रखें। तो कुल मिला के अगर कभी भी आपको ऐसा लगे तो आपको करना क्या है, उस कस्टमर का सिम निकाल के अपने फ़ोन में एक टेस्टिंग फ़ोन रख लो, उस कस्टमर का जो सिम है अपने फ़ोन में लगाओ और अपना सिम उसके में लगाओ और चेक कर लो प्रॉब्लम आ रही है कहाँ से। ठीक है, अधिकतर सिम से ही आती है। और एक बार जरूर सिम को निकाल के आई स्कैन कर लेना। ये जैसे सिम आप देख रहे हो, ये तो बहुत अभी नॉर्मल है, बारीक स्क्रैच पड़े, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, गहरे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और इस पर ना सिम कनेक्टर का इस पर चोट लग जाती है, समझ लो, बहुत समझ लो उसमें होल से हो जाते हैं, तब गड़बड़ करेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जान लिए कि सिम का फॉल्ट है तो आपको सीधे कस्टमर को बोलना, भैया आप जाइए कंपनी, मतलब सिम केयर में जाइए, कंपनी केयर में जाओ। वो क्या करेंगे, वो इस सिम को रिप्लेस करते हैं। समझ गए? फिर से वेरिफिकेशन होता है कि भाई इसी की है कि नहीं है, और इस नंबर को ट्रांसफर कर देंगे नए कार्ड में। एक ब्लैंक कार्ड ले लेते हैं और उस पर मतलब ब्लैंक न्यू सिम, ठीक है, उस पर ये नंबर को ट्रांसफर करके आपको दे देते हैं और नंबर आपके इसी सिम में रह जाते हैं, उसमें नहीं आते।
किसे उनका नहीं है भाई पॉलिसी की, वो नंबर सब सेव करके दे। समझ रहे बात? इसको ऐसा समझो कि मेमोरी कार्ड है, कोई आया भाई मेमोरी कार्ड में वायरस आया हटा, तो वायरस तो हटा दिए, लेकिन वो फॉर्मेट हो रहा है, तो फॉर्मेट के लिए डेटा थोड़ी बैकअप बनाओगे आप, बोले भैया फॉर्मेट ही करके दूंगा, बिल्कुल एकदम एम्प्टी नील हो जाए, है कि नहीं? वो चीज़ उनका भी है। ठीक, क्लियर है? समझिए बात को इतना, है ना? अब आगे समझते हैं, इतना समझ आया कि नहीं आया? अब आगे की बात समझो। देखो कुल मिला के अपन को फॉल्ट को समझना और फॉल्ट को ढूंढना और फॉल्ट को हटाने के लिए अपन इतना समझते हैं, ठीक है ना? तो समस्या है, ठीक। अब इसके बाद देखिए भाई, ये तो हो गया सिम। अब होता क्या है कि सिम ना दो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। एक टेक्नोलॉजी थी पुरानी वाली CDMA और एक है GSM। किसी को याद है क्या ये? यहाँ पे सुना है आपने CDM? नहीं सुना? दो टेक्नोलॉजी या दो तकनीक काम करती थी, अब एक ही बची है ना? पुराने टाइम में CDMA और GSM भी था और आज के टाइम में GSM चल रहा है। बात समझना, इन दोनों टेक्नोलॉजियों को किसने पहले स्टार्ट किया था? बात समझना, CDMA को स्टार्ट किया था रिलायंस में। किसने? याद है ना? और GSM को एयरटेल। समझ रहे आप? मैं दो कंपनी में आपको बता दी, कंपेयर करा दूं। भाई रिलायंस कंपनी बहुत पुरानी थी, एयरटेल भी बहुत पुरानी थी, लेकिन दोनों कंपनियों ने अलग अलग तकनीक यूज करी। है ना? क्यों करी? देखो, रिलायंस ने वह फोनों में फोकस किया जो ओनली ऑन बिजनेसमैन फोन और ओनली ऑन कॉलिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे कीपैड से इसने स्टार्ट किया, तो कीपैड के टाइम आपने देखा होगा रिलायंस के टाइम, उस समय रिचार्ज वगैरह देखा जाए कि महंगा ही था। उस समय आपकी सिमें दो प्रकार की भी चलती थी, ये तो तकनीक है, दो प्रकार की इसमें और था क्या कि एक पोस्टपेड और एक प्रीपेड। अभी भी चलता है, लेकिन अब क्या है, लोग पोस्टपेड को बहुत कम ही यूज करते हैं, झंझट होती है, मैं बताऊंगा ज़्यादा, ठीक है? टेलीफोन बात समझो। हाँ, पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या अंतर है बताओ पहले। सुना है आप तो चलाए हो, बताओ क्या अंतर है दोनों? उसमें बिल पे करना पड़ता है, इसमें रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब नहीं, दोनों ही में कह रहे हैं रिचार्ज ही हो रहा है, एक तरह का हमला बोला जाए तो। लेकिन बात समझो कि भाई जो पोस्टपेड है वो समझ लो जैसे हमारे घर का बिजली का कनेक्शन, राइट? वो हमारे बिजली का कनेक्शन ही की तरह है कि भाई साहब आपने मंथली यूज किया और क्या आ गया, बिल आ गया। समझ रहे बात? दूसरी बात, जो रिचार्ज सिस्टम प्रीपेड में, उसमें करो ना करो कोई जरूरत नहीं, लेकिन कंपनी ने इस चीज़ को देखा और आज कंपलसरी कर दिया, क्या रिचार्ज करना ही पड़ेगा। जियो का सिम छोड़ के जितनी भी सिम है VI एयरटेल करना ही पड़ेगा रिचार्ज, अदरवाइज फोन आना और जाना दोनों बंद हो जाएगा। होता नहीं होता? इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाएगा, आएगा ना जाए। ₹1 डालो फिर बात करो। हाँ, वो तो डब्बा चलता था, वो एसटीडी की बात नहीं कर रहा है, वो एसटीडी टाइम क्या होता है, सुनो मेरी बात, उसके अंदर का मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि अपन जैसे पॉइंट आ रहा ना, जैसे ATM नहीं है, ATM में अपन फटाक से पूरा उसको सॉफ्टवेयर यूज किया और उसके बाद क्या उसको कमांड मिल जाती है, उसका फटाक से गेने अकाउंट किया और पैसे, तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहीं नहीं जाते रहे, पैसे कलेक्ट हो जाते थे एक डब्बे में, फिर आता था कलेक्शन वाला पूरे निकाल के जाता, ऐसा अरे बात, पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ घर में जाएंगे? इसके यहाँ लगा है, निकाल लेता हुआ है, इसके यहाँ लगा होता है तो निकाल लेता। हाँ, हेलो, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ, एक मिनट, नहीं तो क्या बोला? फिर डाल दो, 1 मिनट होने वाले थे फिर डाल दिया, 1 मिनट होने वाले थे तो फिर पैसे डालो, तो चल जाता है। गिरा दे, 5 बार गिरा है वो। देख रहे उसको बाहर, इधर गिरे हुए लोग नहीं चाहिए यहाँ। अरे रहने दे, वो ले लेगा, रख के भाग जाता है, मेरी वीडियो नहीं लेता। अबे गिरे हुए लोग चाहिए नहीं यहाँ। मैं दूंगा भी नहीं, दिमाग में नहीं
मांगेगा तो लेके भागता है। तो वो मांगेगा तो वो पेन थोड़ी मांगेगा, वो लेके भागता है वो पेन मांगता है वो सीधा रात में। भंडारा करा दो बाबू जी, तो वही जोड़ जोड़ कर पीने दे उसको। भंडारा करा दो मालिक। जब चाय गरम होता है ना ठंडा के लिए 50 में रात भर लेंगे बाबू जी, भंडारा करा दो। बैठो। ठीक है, समझ में आया? है ना? तो अभी देखो बात को कि भाई ये दो टाइप की टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। और इसने सबसे पहले रिलायंस ने फोकस किया भाई प्रीपेड और पोस्टपेड, ठीक है। ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते थे भाई अब रोज तो रिचार्ज करेंगे नहीं, या मंथली वाले छोटे छोटे पैकेट को करेंगे नहीं, मतलब कुल मिला के रिचार्ज ऐसे करेंगे। तो ये बिलिंग वाला सिस्टम बना था, ठीक है ना, डायरेक्ट बिल आए और उसको पे करो आप, बात समझ रहे? और ये बिल कैसे पे होता था भाई, ऑनलाइन का तो ज़्यादा चलन था नहीं, तो क्या चलते थे, एनपी ऑनलाइन साइबर कैफे चलते थे। साइबर कैफे पहले तो खत्म ही हो गया, साइबर कैफे खत्म हो गया ना के बाद। अभी तो रहते हैं तो घर में बहुत रहता कम, है, अरे बहुत कम 1%। फिर घर में रख लेते हैं, होटल में लगा होता है, आएगा तुम्हारे लिए आएगा, होटल में भी लगा होता है सब जगह। तो बहुत कम ही कहने का मतलब अब जो है साइबर प्रो कैफे बहुत कम कर दिया, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स होती है ना, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है तो सब अपने एंड्रॉइड फोन से काम करते हैं, ठीक है। तो बात समझो कि भाई यहाँ पे क्या है, आपका CDMA बहुत पुराना क्या है, बहुत ओल्ड है। उसी टाइम में GSM की, अब दोनों में अंतर क्या है समझो बात को। अभी भी हमारे पास CDMA फोन में लगी हुई CDMA सिम आ सकती है। इनको बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है, LG कंपनी है, सैमसंग कंपनी है ना, पुराने टाइम की बता रहा हूँ। जैसे और कोई कंपनी सुनी हो आप लोग ने, नहीं सुनी? टाटा इंडिकोम हो गई है, ये बहुत पुरानी पुरानी कंपनी भाई। सैमसंग और नोकिया ये भी कंपनी, तो बात समझो कि नोकिया भी है कंपनी, CDMA फोन बनाएगा, तो हमारे पास वो फोन आ सकते हैं। और कस्टमर बोल सकता है भैया इसमें सिम भी चले जरा देखना। तो अगर जब भी आपके पास पुराने टाइप का फोन आ जाए जिसमें पीछे लिखा होता है, जब मॉडल लिखा होता है स्टिकर में, तो वह CDMA लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको तुरंत बोलना भैया देखो ये है खिलौना, अब ये इसमें सिम नहीं चल सकती है, आप इसको सिर्फ यूज करो इंटरटेनमेंट के लिए। अगर उस पर FM वगैरह MP3 वगैरह है, सैमसंग ने टच वाले फोन भी यूज बताई थी थोड़ा सा छोटे छोटे, ठीक, तो उस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। CDMA टोटल हो चुकी है बंद, सिम में लिखा होगा। नहीं वो पीछे लिखा होगा। चलता भी है, चलता है, ठीक है सर। जीरो क्यों लगाना पड़ता है, जीरो क्यों लगाना पड़ता है, उसके बाद 12 नंबर कॉल आता है ना उसी पे। नहीं नहीं वो तो नहीं है सर, चलता है, लेकिन जीरो क्यों लगाते उसके आगे? जीरो वो तो क्या होता है, कोड होता है, कोड होता है ना, जैसे अपने इंडिया का कोड है 91 हाँ है ना, तो ऐसे कोड होते हैं अलग, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है। 10 नंबर का आता है ना सर, फोन आता है। कॉन्टेक्ट नंबर 10 है और उसके बाद जो है आगे जो कोड लग रहा है वो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अपना जो है STD कोड क्या है 0761 है ना, जब भी STD कॉल करोगे तो आप 0761 लगा, लैंडलाइन वाला 0761 लगाना ही पड़ेगा तभी वो काम करे, ठीक है, उसके बिना काम नहीं करे है। अरे CDMA लिखा मिलेगा भैया, ये बोल रहा हूँ, वो उस पर नहीं मिलेगा लिखा, अब सब GSM सुना, समझ गए बात को। तो भाई अब ये CDMA नहीं चलती, क्या चलती, क्या चलता है अब, GSM, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं चलती बताइए CDMA? क्यों से CDMA हो चुकी है बंद, इसलिए कि उसे ये हो गई बहुत ओल्ड और इसको बहुत बड़ा घाटा पड़ा। अनिल अंबानी घाटे में चले गए, हाँ, सन्यासी बन गए हैं। दूसरा इसको अपडेट कर लिया गया, क्या कर लिया गया, मोटा भाई खरीद लिया। हाँ, इसको अपडेट कर दिया है जियो में, इसमें ध्यान रखें, इसको कर लिया अपडेट किसमें, जियो में, ठीक। तो ध्यान रखें रिलायंस से आए हुए जियो और जियो के पहले रिलायंस, ठीक है, क्लियर बात को। और आज चलती है आपकी ज्यादातर GSM है ना, तो ध्यान रखें। अब जियो भी हमारी CDMA भी है और GSM भी है। जियो कब आई है, कब आई थी,
5 से 7 है जियो 2016-17 के आसपास मानो, 17 के आसपास आ है ना। आप देख सकते हो गूगल में, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देख सकते हो जियो लॉन्चिंग डेट वगैरह, है ना। तो बात समझो जियो सिम, है ना, जब आई तो इसने कुछ एक प्लानिंग बना के आया है ना। मतलब ये जो है अपने अंबानी जी ने प्लानिंग बना के इसको लॉन्च किया, और लॉन्च किया फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट किया ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि इसको क्या किया कि जैसे एग्जांपल तौर पे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने भाई साहब नोटों की लाइन लगा, मतलब नोटों की लाइन बोलो भाई, जो 2000 के नोट थे पुराने, सॉरी 2000 जो पुराने 500 के नोट थे उनको बंद करके नए 500 के नोट लॉन्च किए, जिससे भाई साहब जितना भी मतलब समझ रहे हो ना बात को, जितना भी टेंडर घोटाला वो सब क्लियर हो सके, जितना भी भाई पूरी काली कमाई ये सब क्लियर हो सके, है ना। तो जैसे भाई नोटों के लिए लाइन लगी, उसके बाद इन्होंने सिमों के लिए लाइन लगवा दी। हाँ, नहीं लगेंगे, फोन करते हैं। बस समझ रहे हो? तो बात ये समझो कि भाई इन सिमों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया गया। क्यों बांट दिया? कस्टमर बनाने के लिए। अरे नई नई सिम है, कौन जानता है, पैसे लेगी तो भाई कहाँ से कौन खरीदेगा? खरीदेगा क्या? बनाया था सबसे पहले उसने फोन बनाया, साथ में फ्री देता तो हाँ, 3 महीने उन्होंने का। सिम को कहीं फ्री बांटा, उसमें डेटा, इंटरनेट, कॉलिंग सब फ्री दे दिया। पहले क्या 1 मंथ के लिए, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, और इससे पूरा का पूरा मार्केट में जियो उसमें फैल प्लस सर जियो के फोन में यूट्यूब सब कुछ चलता था उसके, हाँ। इसलिए कार्ड लोग लेते थे उसको, लेते थे। और डाटा फ्री मिला फिर ये उसको। चीज है। लेकिन घाटा किसको हुआ? सुनो मेरी बात, जियो आया था किस नेटवर्क पे? ओनली 4G में। इस पे आया था 4G में आया था, ठीक है। और जो पुराने फोन थे वो क्या थे? 2G 3G 4G, है ना। अब ये जियो का सिम में फंडामेंटल ये है कि ये लगे उन फोनों में, है ना, जिनमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी काम करेगी। वोल्टी सुना है आपने? LTE वोल्टी नहीं सुना? आज आपके फोन में देखो वोल्टी LTE लिखा आता है, वोल्टी लिख के आएगा। पुराने फोन में LTE आएगा और नए फोन में वोल्टी आएगा, मतलब VoLTE आएगा। तो LTE और VoLTE कैसे देखते हैं? सुना है आपने? आएगा, देखो ना लिखा हुआ है ऊपर नेटवर्क के पास। अच्छा LTE और ना LTE इनका पुराना, हाँ सर, LTE अब नेटवर्क के पास देखना जहाँ पे टावर आते हैं वे गधा तेरे में आ रहा है। अरे समझ ना बात। देखो LTE और वोल्टी क्या समझना, इसका फुल फॉर्म समझिए, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है भाई। जो LTE है समझ लीजिए उन सारी कंपनियों को, किन कंपनियों को, चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। ये LTE में चलने वाली सिम और फोन, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, इनको कोई मतलब नहीं, ये स्विचिंग कर लेंगी फोन, डिपेंड ऑफ किस एरिया में हो आप स्विच कर लेंगे। वहाँ पे 2G मिलता है तो 2G में हो जाए, 3G है तो 3G में, 4G तो 4G में, 5G तो 5G, राइट। लेकिन जो हमारा जियो है वो भाई साहब अलग ही कंडीशन में था कि भाई उसको चाहिए VoLTE, वोल्टी चाहिए, तब जाके क्या करेगा, प्रॉपर काम करेगा। तो एक ही नेटवर्क पे था, उसके अंदर 2 है ना 3 है, सीधे 4G है। तो ये सिम क्या था, बंद तो नहीं होता था लेकिन नेटवर्क को ब्लॉक करता था, फोन के ना आना, मतलब कहने का एक पे एक काम करना। ये है कि भाई मान लो अगर कस्टमर इंटरनेट चला रहा है, कुछ डाउनलोडिंग कर रहा है, तो फोन आने में दिक्कत होगी, क्या होगा, समझना बात को। और अगर फोन में बात हो रही तो इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा चलने में, क्या होगा, इंटरनेट पे चलाने में प्रॉब्लम। दोनों से एक चीज हो सकती सर बात। तो इसको भी सॉल्व किया किससे, एक ऐप डाउनलोड किया, मतलब एक ऐप को प्ले स्टोर पे लॉन्च किया, याद होगा कौन सा वाला, नहीं माई उस पे किया वोल्टी करके, वोल्टी ऐप होता है ना, ध्यान रखना है। आप अभी भी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर, है ना, VoLTE ऐप लिखो जा, वोल्टी, है ना, ये जियो वोल्टी करके। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद जियो का सिम उस पुराने फोन में, तो फोन वोल्टी जियो वोल्टी, VoLTE यार, वोल्टी VoLTE, जियो VoLTE, है ना। 4G लाइट मोड और भी हाँ दिखाई मैं आपको बता, तो अब तो बंद कर दिया होगा वो वाला, वो तो हटा दिया होगा।
अब हटा दिया, वो अलग कर दिया। सर ये और पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा उसके में, नहीं मिला तो तेरे में कहाँ से मिलेगा? तेरा प्ले स्टोर थोड़ी अलग है, एक ही तो है प्ले स्टोर। सर गूगल में मांगे, गूगल में मान लो, गूगल में APK मिल जाएगा आपको, है ना? Android। यूट्यूब में मांगे। हाँ, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का आपका सर्कल में आपको मिलेगा 4G करके, वोल्टी 4G करके, ठीक है ना? ये जियो कॉल एपीके ये है क्या? हाँ, ये वाला होगा जियो कॉलिंग का, जियो कॉल ये तो देखा है ना? देखा है ना ये? हाँ। हाँ, हाँ सर ये चलाया भी है। चलाया है। ये आता। अरे नहीं है जियो, ग्रीन कलर का होगा, मैं तो वाला ऑनलाइन कॉलिंग होती थी इसमें। एक तो लग भी नहीं रहा सही से, LTE बोल रहा हूँ तो पागल है। ये अरे ऑनलाइन कॉलिंग चल रही है। जियो कब बोला मैंने? LTE बोला क्या? वोल्टी तो बोल रहा हूँ ना। ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है ना? तो ये वाला क्या है, ऐप पुराने फोनों में, बात समझो, देखो कि जब तक जियो नहीं था भाई सारी कंपनी के मजे ही मजे थे, चाहे वो सिम की कंपनी की बात की जाए चाहे फोन की कंपनी की। जैसे जियो आया तो सबसे पहले तो भाई साहब सिम की कंपनी को धक्का लगा, उसके बाद लगा फोन की कंपनी को धक्का। पुराने फोन जितने भी महंगे महंगे फोन थे, एग्जाम्पल तौर पे गैलेक्सी S3, समझ रहे हो? ये फोन उस समय का 40, 50, 60 हज़ार रुपये का होता था, ठीक है? और ये चलता था LTE, कितना चलता था? और इस पे सिम कौन सी चलेगी? एयरटेल, आइडिया, वोडा वगैरह, BSNL वगैरह। आराम से कॉल भी आ सकता है तुरंत ही, और फोन भी लग सकता है, मतलब एक पे तुरंत ही, मतलब पता चले, मतलब इंटरनेट चल रहा तो कॉल आ जाए, ठीक है ना? लेकिन बात समझो, जैसी जियो आया तो ये उससे भाई लगा उस फोन पे, तो उसे एक पे पे काम होने लगा। मतलब अगर इंटरनेट चल रहा है, डाउनलोडिंग हो रही तो कॉल नहीं लगेगी, और कॉल लग रहा है तो इंटरनेट बहुत स्लो हो जाएगा, या वो डिस्कनेक्ट मार देगा, मतलब डाउनलोडिंग फेल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आई। अब दूसरी बात क्या हुआ कि भाई ये प्ले स्टोर पे ये ऐप तो लॉन्च कर दिया, हाँ समझ रहे हो, ये लॉन्च तो कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि ऐप डाउनलोड करने के बाद, जिस भाई जियो की जो नंबर है उसको एक्टिव करने के बाद, इंटरनेट ऑन करने के बाद वो ऐप एक्टिव हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप अपना ऑनलाइन दिखाने लगता है, ये भी ऑनलाइन दिखाने लगता है, और उसके बाद भाई फोन भी आने लगता है, और भाई डाउनलोडिंग भी नहीं रुक रही, मतलब दोनों काम हो जा रहे हैं। और समझ रहे हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ओके। लेकिन यहाँ भी घाटा है कि पुराने टाइम पे जो फ़ोन होते थे उनमें बैटरी कितने mAh की होती थी भाई? 2500, 2600, 2800 से ज़्यादा नहीं होते रहे। 3100 बहुत बोल दी, 3000 31। तो बैटरी क्या है भाई साहब, कम होती थी, और ऊपर से भाई फ़ोन आपके उस समय गर्म हो रहे हैं, दिन भर भाई ऑनलाइन इंटरनेट ऑन है और ऐप एक्टिव है, तो बैटरी क्या होगी? डाउन होगी, उतरेगी बैटरी। तो लो भाई साहब, और दिमाग खराब हो गया कस्टमर का, तो एक ना समझ लो बवाली हो गया। कई फ़ोनों को तो भाई कस्टमरों ने मतलब एक तरह का रोडों में ही जला डाला। जैसे आजकल नहीं होता है, कोई गाड़ी वगैरह टू व्हीलर अगर भाई साहब जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी का धोखा दे दे, गड़बड़ हो जाए तो सीधे शोरूम में ले जाके जला देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सुनवाई नहीं होती कस्टमर की। तो समझ रहे ना बात को, कि अब देखेगी नहीं कंपनी, क्या करे इससे? जला दो सारे को, बना दो वीडियो और कर दो बदनाम कंपनी को, है कि नहीं? कोई चीज़ फिर भी कोई फर्क नहीं। अब सैमसंग ने क्या किया भाई, एक मॉडल लॉन्च किया सैमसंग G7, याद है? सबसे स्लिम एमोलेड स्क्रीन, बजट फ्रेंडली फ़ोन, 12-13 हज़ार रुपये के आसपास है, स्लिम एकदम, बहुत बिका वो बता, बहुत सबसे ज़्यादा बिका G7, क्योंकि उसमें जियो का सिम मेरा चल जाता और वोल्टी। अबे वो दूसरा है सर आप बताइए जरा। है ना, तो J7 प्राइम, हम J7 की बात करें, सर्च कर ले, ठीक है? तो उसमें नॉर्मल चलने लगी। तो कुल मिला के कंपनियों ने सही टाइम पे भाई फैसला लेके डिसाइड करके अपना नाम खराब होने से बचा, समझ गए ना बात? तो ये होता है फंडा आपको। अब आप बोलोगे इससे मुझे क्या पता चला भाई? इससे आपको ये पता चलेगा कि पुराने टाइम पे अगर फ़ोन आ गए जिसमें LTE लिखा होगा, तो उस पर ध्यान रखना कि अगर फ़ोन लगा है तो इंटरनेट स्लो चलेगा। कस्टमर आपके पास परेशानी ला सकता है कि भैया देखो उसका नेट स्लो चल रहा है, और आप बेवजह भाई लगे हो सेटिंग वेटिंग चेक करने अंदर बंदर, तो कोई मतलब नहीं। आपको बोलना भैया ये पुराना फ़ोन हो गया, नया फ़ोन हो गया, इसमें साथ। मतलब सर सैमसंग ने बचाया इसको। हाँ,
सैमसंग ने बचाया इसको नहीं, सैमसंग खुद अपने आप को बचाया, वो तो बची ही बचाई थी ना, ऐसा समझ गए। और फिर सारी कंपनियां एक्सपीरियंस कर देगा फिर से। और आगे बताएंगे, ठीक है, और डिटेल से देखेंगे, अलग एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा, ठीक। अभी और चीजें बतानी है, क्लियर है बस बता दीजिए जैसे क्या पूछना बताइए। जियो और सैमसंग के बारे में कैसे। अरे सैमसंग ने क्या किया, J7 को लॉन्च किया, जो कि उसका फोन पुराने टाइम में तो LTE थे, और उसने Vio LTE लॉन्च किया। क्या किया, उसमें जब जियो का सिम लगता तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है एयरटेल और BI की तरह। आई बस समझ में, सिंपल सी बात है, काम चलने लगा। विदाउट ऐप डाउनलोड किए, विदाउट इंटरनेट ऑन किए, भाई आराम से कॉल भी आ जाता है और इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट ऑन करके इंटरनेट चला, ऐसा समझ गए बात, ये चीज आई बात क्लियर, ठीक। तो ध्यान रखना भाई, अपन को ध्यान रखना है जब रिपेयरिंग करते तो अपन को ये पता होना चाहिए कौन सी जनरेशन का कौन सा फोन है, तब तो आप उस पर काम करोगे ना, पता चले कुछ का कुछ करे पड़े, है ना। ये हो गया फिक्स। अब देखो आगे की बात समझते हैं, है ना। तो ध्यान रखना CDMA बंद हो चुका है और GSM चलता है, ओके। दूसरी बात, जियो में, जियो का सिम CDMA और GSM दोनों है अभी भी। कैसे पूछो भाई, जियो का सिम चलाना है हमें तो हम जियो के कीपैड पे लगा सकते हैं, सिर्फ रिचार्ज चेंज करना पड़ेगा, जो भी लगभग 125 के आसपास का जो रिचार्ज होता है वो अपन उसको करके उसको कीपैड पे, जियो के कीपैड पे चला सकते कि नहीं, ठीक। और उसी सिम को अपन एंड्रॉइड पे भी चला सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, अगर जियो का कीपैड फोन देखेंगे तो वो CDMA, क्योंकि उस फोन में कोई भी अदर कंपनी की सिम नहीं लगती, लेकिन जियो की लगती है, और वही जियो की सिम जो है हमारी एंड्रॉइड पे भी लगती है। तो कुछ बात समझ में आ रही है कि जियो का सिम CDMA और GSM दोनों है, लेकिन जियो का कीपैड क्या है, CDMA। ये होता है सिम दी बात कि हम अपने फ़ोन में अपनी सिम लगने देंगे और कोई नहीं लगने देंगे, लेकिन हम अपनी सिम हम हर एक फ़ोन में लगने देंगे, ये फायदा हुआ नहीं हुआ, ध्यान में। सिर्फ प्लान चेंज कर देने से सिम का क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है, नहीं हो जा रही, ठीक। अब आते हैं आगे की ओर, देखो भाई, तो ये सिम कहाँ लगेगा, कहाँ लगना चाहिए, अरे बताओ ना कहाँ लगना चाहिए भाई, फोन में लगेगा सिम सेक्शन में, कहाँ लगेगी सिम, ये देखिए, ये होता है बड़े से साइज में सिम कनेक्टर या सिम जैक होता है ना, ये होता है बड़ा सा क्या अपना सिम कनेक्टर, को बोलते हैं हाइब्रिड सिम कनेक्टर। हाइब्रिड का मतलब है इसमें 2 सिम मेमोरी कार्ड लग जाता था, और अब आता है ओनली और 2 सिम ओनली वाला। जिसे कंपनी ने क्या किया, मेमोरी कार्ड को हटा दिया ऑप्शन, जिससे मेमोरी बढ़ा के दे रहे हैं, जिससे कि एक सिक्योरिटी बन सके, वायरस ना आ सके। तो मेमोरी कार्ड में वायरस खूब जल्दी आ जाते नहीं जाते। दूसरा फायदा कंपनी को कि भाई ज़्यादा मेमोरी का लोगे तो ज़्यादा पैसा महंगा मिलेगा, और कम का लोगे तो कम में मिलेगा। वेरिएंट बना दिए ना, सर लेकर उसमें ये सिम लगा ली तो मेमोरी लगा दो, वो पुराना होता था, आगे तो आता था। वो पुराना ही हो गया, वो भी आता था। ये जो कह रहे हैं कि भाई पुराने टाइम में ऐसा आता था कि जो हमें बड़ी सिम छोटी सिम होती थी ना, अभी आते सिम के 3 साइज होते, कितने होते हैं तीन साइज। पता है आपको, कौन कौन सा? सबसे बड़ा, मीडियम, सब कुछ। हाँ चलो सबसे बड़ा करेंगे। अभी एक साइज पहले होता था स्टैंडर्ड साइज, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल या नॉर्मल साइज, ठीक है, नॉर्मल साइज। फिर क्या होता है, ये होना लार्ज, फिर मीडियम और फिर स्मॉल। लेकिन इसके लिए अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड, फिर आएगा माइक्रो। क्या आएगा, 4 हो गए सर, एक एसएम हो गया सबसे छोटा। इसका तो समझ ले, क्या पता पेड़ सब क्या पता क्या जैसे पूछिए, ये सब जा रहे जान रहे तो सर मर्जी तो हो जाता है, नंबर इसमें ऐड करता है, सिम नहीं लगता उसमें। सर अभी कौन कैसे क्या होगा, नंबर ऐड होता है ना सर। बात समझो। पहले के टाइम में आपको साइज, पहले सबसे पुराने टाइम में बड़ा साइज मिलता था, उसको स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं, नॉर्मल साइज। फिर आता था माइक्रो साइज, और फिर आने लगा आजकल नैनो साइज। ये जनरेशन 2G 3G 4G 5G, ठीक है। तो जो माइक्रो साइज है ये 4G ने स्टार्ट किया था, नैनो 4G और 5G ने रखा हुआ है, ठीक।
और जो माइक्रो था वो 2G और 3G था। हालांकि 2G ज़्यादा था, 3G जनरेशन वाइज हो गया। तो सिम में टेक्नोलॉजी भी अपडेट हुई, ठीक है, और साइज में भी अपडेट हुआ, राइट। और आज सबसे लेटेस्ट क्या चलता है? ई सिम चलता है। मुझे पता है ई सिम, बताओ कोई। उसमें सिम नहीं लगता सर, नंबर से पूरा मिल जाता है उसको। इसको बोलते हैं ई सिम, है ना। ई सिम मतलब एक तरह का इको फ्रेंडली है ये। कुल मिला के सिम को अब कस्टमर निकाल लगा सकते ही नहीं, ऑप्शन ही खत्म कर दिया। इसका पहला फायदा हुआ प्राइवेसी। प्राइवेसी का ये मतलब कभी भी जैसे देखा होगा फोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है, सबसे पहले लोग सिम ही निकाल के फेंकते हैं, जिससे आधी सिक्योरिटी खत्म हो जाए फोन। और आधी बस्ती है IMEI नंबर की, वो भी समझेगा भी नेटवर्क से। तो बात समझो कि भाई ये पहले सिस्टम चलता है और अभी भी आता है सिम से वैसे। लेकिन बात आती है कि अब ई सिम टेक्नोलॉजी आ गई एकदम लेटेस्ट। इसमें क्या फंडा है? तो उसमें कुछ ऐसा नया फंडा नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। याद करो पहले फोन जो आता था रिलायंस का, एक सिम वाला एक रिम वाला, याद है किसी को? रिलायंस क्लासिक कीपैड फोन सर्च करो या रिलायंस रिम कीपैड करो, है ना। रिलायंस रिम कीपैड मोबाइल, ठीक है। रिम का मतलब है उसमें सिम नहीं लगेगी, ऑलरेडी वो अंदर इनबिल्ट है, जैसे लैंडलाइन वगैरह में लगे होते हैं, अंदर से लगे होते हैं ऐसे। दिखा दीजिए इमेज को, दिखा दो ई सिम वाला। मतलब इसमें सिम कस्टमर नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि उसको अंदर ही पैक कर दिया है, ऊपर से पूरा कवर डमी कर दिया है और सिर्फ बैटरी लगने का ऑप्शन था इसमें, ठीक है ना। वैसे ही कर दिया है आज के टाइम में ये ई सिम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो ढक्कन बैटरी निकल जाती है, अब तो भाई बैटरी ढक्कन खुलता ही नहीं, विदाउट टेक्नीशियन के भाई फोन खोल ही नहीं सकता कस्टमर, हो सकता है क्या? ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ? सैमसंग एक अच्छी फीचर था, उसमें अपने ईमेल खोलने के बाद उसको रिसेट कर दो तो नहीं रहता है वो। हाँ, अलग फंडामेंटल। तो बात समझो कि आज के फोन आने लगे ई सिम वाले, लेकिन ऐसा नहीं ई सिम ओनली, ई सिम प्लस सिम। तो एक आता है ओनली ई सिम, ये बड़ी कंपनियां बनाती है महंगे फोन, जैसे प्रीमियम फोन बनाती है, जैसे फिलिप वगैरह, फोल्ड वगैरह में है, मेरे में है, या आईफोन वगैरह में है। ई सिम कौन सा है? सिम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन मेरे में सिम और ई सिम दोनों है, मैं सिम चला रहा हूँ। उसमें नहीं है ई सिम, उसमें सिम वाला बे सस्ता फोन, समझे। तो ई सिम का फंडा क्या है कि भाई ई सिम पूरा डिजिटल हो गया, ठीक है ना, पूरा ऑनलाइन वर्क हो गया। बात समझ रहे हो? पूरा ऑनलाइन। फायदा ये है कि सिम निकलेगी नहीं, पूरा पैक। तो दोनों को फर्क है ई सिम और इसमें, मतलब जिस फोन में आता है एक ए सिम आता है, एक सिम आता है। हाँ सिम वाला आता है। एक बिजनेस पर्पज से होता है या फिर भाई सिक्योरिटी बता तो दिया मेरे भाई, कल के लिए ई सिम वाला फोन अगर चोरी होता है तो सिम निकलेगी क्या? निकाल पाएगा कस्टमर? जब ऑप्शन ही नहीं है तो कहाँ पिन पहुंचेगा? ऐसा है ना, ये फंडा कुल मिला के सिक्योरिटी का। और इससे एक फायदा को तो बॉर्डर प्रूफ और बढ़ गया, जो सिम का भी हल्का हल्का गैप होता है ना, वो भी खत्म कर दिया ऐसा। कुल मिला के भाई महंगा फोन, अब तुम्हें भाई 2-2.5 लाख का फोन लोगे तो तुम चाहोगे भाई ना कि भाई सेफ रहे हमारा फोन, कल के गुम जाए तो भाई मिल जाए। तो ई सिम वाला जल्दी मिल जाता है, फिर सिम निकाल के फेंक ही नहीं पाता है, फटाक से ट्रैक हो जाए, डबल ट्रैकिंग हो जाती है, नहीं हो जाती हो ये चीज आई बात समझ। तो ये सिम, अब चलो इसके हार्डवेयर को समझते हैं। देखो ये है आपका सिम का कनेक्टर, इसको भी चेंज किया जा सकता है, हालांकि जरूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम काम आएगा, है ना। तो ये सिम कनेक्टर क्या है? तो सिम कनेक्टर जो है वो होता है टोटल 6 पिन। कितने पिन का? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाया भाई एक सिम ट्रे और उसके बाद मेमोरी कार्ड के कनेक्टर में 8 पिन होती है टोटल। कितनी होती है? ठीक है। ये हो गया हमारा सिम 1 और ये हो गया MMC, मल्टीमीडिया मेमोरी चिप या कार्ड। ठीक है, SD कार्ड भी बोलते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है ना। तो ये आपका SD कार्ड या MMC, ध्यान रखना, या तो SD कार्ड भी बोल सकते हैं, लिखा रहता है, ध्यान देना रहता है, लिखा रहता है ना SD कार्ड।
सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक, तो ये हो गया मेमोरी कार्ड का जैक। देखोगे आप तो देखो 8 पिन दिख रही है, आगे पीछे कर दिया उसमें, मैंने बनाया ये वाला 5 पिन वाला बना दिया, तो उसमें बीच में इसमें पहले ही है देखो 8 पिन के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो देखो 3 और 3 6, और एक और सिम जैक है, वो साइड में आता है। अपना सिंपल सा है इसका सर्किट, देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया सिम 2 के लिए जाए। ठीक है, फिर अब इसमें सिम तब लगेंगे जब भाई साहब आप बाहर से ट्रे लगाते हो, है ना, ट्रे सेट करना पड़ता है ना, ये देख ये ट्रे होता है और इस पे भी ये रबर होता है, इसमें वाटर रेजिस्टेंस बनाया जाता है ना, ये ट्रे होता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है 20-25 रुपए का। ठीक, ये भी टूट जाता है, कब टूटता है, जब बहुत ओल्ड फोन हो गया, ठीक है, बहुत ओल्ड हो गया, तब ये इसका फाइबर खराब सड़ जाता है, या कस्टमर उल्टा सीधा लगाता है बार बार, ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, चटक जाएगा। ये 2 टाइप का आता है, मेटल वाला और फाइबर वाला। ये कौन सा दिख रहा है, फाइबर वाला, थोड़ा सा मेटल लगा है, प्योर मेटल नहीं है, प्योर मेटल भी आता है कि बंद कर दिया, तब आता था जब भाई वो टाइटेनियम बॉडी वाले फोन होते हैं ना, आईफोन वगैरह, उनमें होता है मेटल का, और फाइबर बॉडी वाले फाइबर का। आई बात समझ में, ट्रे भी खराब हो जाता है, ध्यान में क्या होता है ट्रे, राइट। अब होगा क्या, देखिए कि सबसे पहले ये जैक जो है अपना, इस पे लगती है ट्रे, क्या लगती है, और ये ट्रे को निकालने के लिए भाई क्या होता है, टूल होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्ट पिन, ये लगती है ना, ये आपको हमेशा नए फोन में मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक, तो इसी पिन से अपन इस जैक मतलब कनेक्टर की ट्रे को निकाल सकते हैं, और लगाने के लिए हाथ से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो लगाने हाँ, कई फोनों में अल्पिन वगैरह जब वो होल बड़ा हो जाता है तब कुछ भी लग जाता है, लेकिन जब ये नया नया रहता है तो अल्पिन लगती नहीं होती, उस पर ये टूल ही लगता है। समझे बात, देख रहे ट्राई मार रहे, कई बार नहीं लगती, नहीं लगती मेरे भाई, कई बार यार नए फोन की बात कर रहा हूँ, पुरानी की बात, पुराने तो होल्स बड़े हो जाते हैं तो कुछ भी लग जाता है रे बात, ऐसा। चलो लकड़ी से निकाल लेते हैं, अगरबत्ती की लकड़ी से भी निकाल लेते हैं, हाँ ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सिम ट्रे और ये सिम कनेक्टर, आई बस समझ लगा लो, तो हम लगा ले। अब देखो सबसे पहले सिम सेक्शन को अटेंड कौन कर रहा है, सीपीयू, कौन करेगा, सीपीयू। भाई सबसे बनता है ना सीपीयू रिवॉल्व करते, कि नहीं बनता, नहीं बनता है तो भाई इस सेक्शन में काम कैसे करूँ, कर पाओगे बताओ। हाँ कर लोगे, बहुत सारे काम है, सीपीयू बस नहीं है, लेकिन फिर भी सीपीयू को भी ध्यान रखें, लास्ट में क्या होता है सीपीयू। ठीक, सीपीयू के बाद इस सेक्शन को कौन अटेंड कर रहा है, सीपीयू के अलावा मेमोरी है, मेन पावर है, कौन सा है, मिनी पावर है क्या इसमें, नहीं। ठीक, ये 2 आईसीएस को कंफर्म पूरा का पूरा उसको अटेंड करेंगे, देख लो ना। तो बात समझो, सबसे पहले ये 6 पिन है, जो ये 6 पिनों के एक एक करके नाम समझते हैं, क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सिम ट्रे, एक जैक बना दे रहा हूँ, 6 पिन यहाँ पे लाइनें जाएंगे, कितनी पिने हो गई है, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ये 4 कॉर्नर की जो पिने हैं इनमें से कोई एक पिन ग्राउंड है, एग्जाम्पल अपर का लेफ्ट राइट, ये लोअर का लेफ्ट राइट, बीच वाला एक ग्राउंड नहीं, बीच वाले नहीं, कॉर्नर के 4 में से कोई भी एक, मान लीजिए भाई ये राइट से लोअर वाला ये ग्राउंड है, क्या हुआ, तो पिन नंबर मुझे 1 मिल गई, मतलब नंबर 1 पिन मिल गई। पहला ग्राउंड चेक करने में क्या मिलेगा, बी पाए, कैसे करोगे चेक, बी प्लेट डायल बोर्ड पे फोन अपने वही मीटर को रखना है, रेड टू ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक से चेक करना है, क्या आएगा, बी पाना चाहिए। ठीक है, पहली पिन हो गई ग्राउंड, दूसरी पिन कौन सी होनी चाहिए बताइए,
NC कौन सी होगी? नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन। क्या मिलेगा? दूसरी पिन है हमारी NC, नो कनेक्शन या नॉट कनेक्टेड। ये पिन कोई काम की नहीं। इसको चेक करने पे क्या मिलेगा? बीप मिलेगी, है कि 1 OL मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे ग्राउंड में बीप मिलेगी ना, इसमें आपको 1 या OL मिलेगा। याद करो ना, नॉट कनेक्टेड नो कनेक्शन लाइन में चेक करने क्या 1 या OL मिलेगा। सही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद तीसरा और चौथा नंबर की पिन और 5वें नंबर की पिन, तीसरा, चौथा और 5, ठीक है। डेटा क्लॉक रीसेट की लाइन क्या होती है? डेटा क्लॉक और रीसेट, इनका काम क्या है? CPU से जुड़ना और पूरी प्रोसेसिंग कराना सिम के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट कौन सी बची? फिर रह गया रीसेट, यही वाला वोल्टेज। 6वें नंबर का पिन कौन सा है? रीसेट बोलो या रीसेट। 1.8 से 2.8 के बीच, ठीक, क्लियर। तो ये हो गई 6 पिन और 6 लाइन। जरूरी कितनी है? 5, है ना, ध्यान रखो। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल तौर पे हमने जैसे मान लीजिए सिम 1 देख लेते, तो सबसे पहले कौन सी पिन मिलेगी? ग्राउंड, है ना। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा, तीसरा और चौथा याद रखो डेटा क्लॉक, सॉरी इसमें तो आएगा NC, क्या आएगा? है ना, ये वाला होगा। तो इसमें होगा डेटा, वो कर देते थोड़ा सा अच्छे से, क्लॉक, CLK और फिर रीसेट, ठीक है। ये 3 लाइनें हो गई, डेटा क्लॉक, रीसेट। और बस्ती कौन सी है? कौन सी बचेगी? गोल्डी। लास्ट लाइन कौन सी है? बी रहेगी, या बोलो बी से, याद रखना 1.8, ठीक है, बात समझना। अब जो हमारी ये लाइनें हैं कौन सी है? सबसे पहले ग्राउंड, कहाँ जाएगी? पावर में जाएगी। कहाँ जाएगी? वो तो सब में कॉमन है, क्या है? चेक करना है ये ग्राउंड आपको। चेक करो, अदरवाइज ना चेक करो, लेकिन भाई चेक करना पड़ेगा, अपन तो कभी तो काम करे, है ना, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ग्राउंड के बाद आती है NC। NC कोई काम की है क्या? नहीं, कोई काम की। क्रॉस बना देंगे इसको, क्या करेंगे? ये कहीं नहीं गई है, इसलिए तो नाम NC है उसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता है? डेटा क्लॉक। कहाँ जाएगा? CPU। ये गया CPU, ठीक। और लास्ट कौन सी है? कहाँ जाएगी? समझ के बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई डेटा क्लॉक रीसेट को अटेंड CPU कर रहा है, VRAC को मैन पावर कर रहा है, ठीक है। अब हमें चेक कैसे क्या करना है? देखो, तो सबसे पहले चेकिंग के लिए हमको सिम को चेक करना है, फिर कनेक्टर की आई स्कैनिंग करनी है, उसका शिफ्टर को अच्छे देख लेना है और फिर रीडिंग ले लेनी है। क्या लेनी है? देखो रीडिंग कैसे। तो भाई जब अपन चेक करते हैं ग्राउंड को बीप मिलती है, NC चेक करते तो 1 OL मिलता है, और डेटा क्लॉक रीसेट चेक करते हैं तो अपन को 400+ रीडिंग मिलती है बराबर सभी। क्या मिलती है? 400+ रीडिंग, फुल टेस्ट 400, ठीक। 400+ रीडिंग मिलेगी डेटा क्लॉक रीसेट में। और लास्ट कौन सी बची? भी है, इसमें आएगी 500+ रीडिंग। कितनी आएगी? अब आपको सिर्फ 4 लाइनें ध्यान देना है, ठीक है। ग्राउंड बहुत कम खराब होता है, ऐसे मतलब नहीं है। डेटा क्लॉक रीसेट और VRAC, इनमें कभी भी बीप नहीं आना चाहिए, कोई भी एक लाइन में शॉर्ट, कभी भी 1 OL नहीं आना चाहिए, लाइन ब्रेक है, कभी भी रीडिंग 150 नहीं चाहिए, लीकेज, बस इतना चेक करना आएगा समझ में। अब मुझे बताओ कि सिम चलेगी कि नहीं? बताओ,
सिम चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है जैसे 150 आ रहा है एटीएम तो दिक्कत करेगी ना। नहीं अभी सिम चलेगी कि नहीं अब? चलेगी पर कोई दिक्कत नहीं। है? क्या दिक्कत है बताओ? नहीं चलेगी सिम। अगर सिम तब चलती अगर ये इनसेट वाला ट्रे वाला सिस्टम ना होगा, ये ट्रे सिस्टम है। अभी इसमें एक लाइन और बनेगी, इसको लिए सिम डिटेक्शन की लाइन। कौन सी लाइन? सिम डिटेक्शन। जब भी तो पता चलेगा ना भाई। भाई आप ट्रे को निकाल देते हो भाई वो पिन लगा के एकदम से, तो भाई इंसर्ट सिम हो जाता है, और लगा देते हो तो सिम ले लेता है, और आपने अच्छे से नहीं लगाया तो क्या होगा? हाँ, तो इस पे एक लाइन बनेगी कौन सी वाली? डिटेक्शन की, जिसको हम बोलेंगे सिम डिटेक्टर। ग्रीन से कर वो कैसे देखे भाई? आपको कुछ इस प्रकार से जो पॉइंट मिलेंगे, एक तरह का लीवर, देखो ऐसे लीवर किनारे होकर बैठ जाओ, मैंने हटो। तो पहले आवाज नहीं आ रही थी। और 2 मिनट की बात है, वो किया बैठो आप। देखो यार ये देख रहे हो पॉइंट, इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये पिन स्विचिंग वाली होती है। ये होता क्या है कि किसी में ऑलरेडी पहले शॉर्ट रहती है, ठीक है, तो सिम लगने के बाद ये अनशॉर्ट हो जाती है। तो किसी में पहले अनशॉर्ट रहती है और सिम लगाने में ये शॉर्ट हो जाती है। इससे ये भाई वो गोल्डन वाली 2 पिन देखना है, ये हाँ समझ गए? तो ये पिन अभी आपस में शॉर्ट है, इसका मतलब अभी फोन चालू रहेगा और सिम नहीं लगेगी। कौन है यार? हाँ 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 उसमें निकालता हूँ। हाँ ठीक है, तो बात समझो कि भाई ये जो 2 पिने हैं ये भी शॉर्ट है, लेकिन जैसे अपन सिम ट्रे को सिम के साथ लगाते हैं क्या हुई? अलग अलग क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इससे क्या पता चला? सीपीयू को पता चला कि भाई सिम लग गई। कैसे कि पहले जब तक सिम लगी थी फोन चालू था तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहे थे, और जैसे सिम लगे तो 1.8 चले गए ग्राउंड में। याद करो ऑन ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसे निकाल लिया फिर से ऑन ऑफ वाली बटन वाला कॉन्सेप्ट। ये देखो ये शॉर्ट हो जाएगी, हो गए शॉर्ट। हाँ हो गया। सर किसी चीज अरे यार मेरे देखने ना तो जॉइंट ना हो गए हाँ है, और अब से क्या हो गया? किसी चीज से धक्का देके वो करते हैं तो कोई सिम ही नहीं आ रही, बताएंगे सिम ही नहीं आ क्यों तो धक्का देने अरे भाई स्विचिंग का मैटर है ना भाई। जैसे ऑन ऑफ स्विचिंग होती है कि भाई ऑन ऑफ बटन अपन जब तक दबाएं तो वोल्टेज बन रहे हैं, और दबा दी थोड़ी देर के लिए कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड में। और जैसे बटन छोड़े अपने वापस हो जाते हैं। वो चीज यहाँ पे सीपीयू से लाइन आती है, कहाँ से? इसको बोलते हैं सिम डिटेक्ट पिन या लाइन, है ना? उसको चेक करने में आएंगे 1.8 वोल्ट, ठीक। और इस लाइन में कंपोनेंट सेम होंगे, कैप और रजिस्टर क्या होंगे? याद रखना सभी। सर ये खराब हो गया। हाँ। ये बार नहीं हो जा रहा कि इसमें डाटा क्लॉक है, डाटा हाँ। सेट में तो इसको पूरा ट्री पूरा खोलना पड़ेगा क्या? हम आपको चेक करवाएंगे ना, चल कल 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 ये लोग दीवार तोड़ने के लिए दीवार नहीं तोड़ रहा अभी आप देखो, आवाज भी तो सेंस नहीं होती है। दीवार तोड़ने में हथौड़ा चलाया जाता है, बहुत तेज आवाज आती है। अभी आप है नहीं यहाँ पे इसलिए दिन तक रात तक वो में कर क्या रहा है? वो छील रहा है उसको, पपड़ी को, फिर पुट्टी करेगा। सीख लो वो भी काम, तो भी सीख ली। समझ गए बात? तो ये है आसान। अब कैसे टेस्ट करना है मैं आपको बताऊंगा, है ना? कल स्मार्ट बर्ड पे और हार्ड बर्ड, ठीक है? मैं इसलिए रोक दिए, ज्यादा हो जाएगी थ्योरी तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसके जा रहे हैं क्या? कल भी अरे होगा थोड़ा सा समय। काम है इम्पोर्टेंट, सर आप भी आ जाऊंगा कहीं से। सर हाँ, ये वाला ऐप कहाँ है देखो कौन सा? सर कल भी होगी कौन सा वाला है इसमें? ये वाला, ये है, ये सिम के लिए होता है। ये जैसे कल पहले से आ गए हाँ वो आ जाता है, सिम लगाओ खुद ही आ जाता है, ये इनबिल्ट रहता है। इस पे आप देखो जैसे कस्टमर केयर नंबर है, शॉर्टकट में ये देखो कस्टमर केयर नंबर आया ना,
एक्टिवेट अदर, है ना, आपका सर्विसेज के लिए है, कुछ नहीं करना, ठीक है। डीएक्टिवेट करने के लिए है, ये अदर सर्वर से कॉल फॉरवर्डिंग करनी है, सब चीज़ें इनमें मत छेड़ना, ठीक है। फ़ोन ही आना बंद हो जाए, हेल्प के लिए है, उससे देती शॉर्टकट है फिर उसका, फोन में इनबिल्ट रहता था, वो डिलीट नहीं होता, है ना, ठीक है। डिसेबल ये हो गया आपका सिम का सेक्शन। अब कल अपन 15 मिनट पे टेस्ट कर लेंगे और सीधे नेटवर्क सेक्शन रीडायरेक्ट कर लेंगे, है ना, फिक्स हो रहा है। सर कल भी नेटवर्क से सिंपल ये सिम का था, मतलब नेटवर्क ही है, आधा नेटवर्क है, कल पूरा नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जा रहा है ना। वो बोले कि भाई जो बचा हुआ हार्डवेयर क्लियर कर दो, है कि नहीं। क्या मतलब सॉफ्टवेयर होगा, फिर आप सॉफ्टवेयर में भाई बिजी हो जाओगे, फिर एकदम से फिर हार्डवेयर पे आ जाओगे। इससे पहले हार्डवेयर हो जाए, फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा 2 दिन में, तो आपका दिमाग फिर यहाँ से वहाँ लग जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट पकड़ आ जाओ। हाँ, सॉफ्टवेयर 2 घंटे मतलब एक दिन में 2 दिन तक पढ़ेंगे सर सॉफ्टवेयर। भाई देख सॉफ्टवेयर वाले सर बताएंगे कैसा क्या है ना, ये चीज़ क्या बता अभी भाई लेंगे मैं कल से नहीं पढ़ा हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ा देर कितना टाइम लगता है, थोड़ा हम लोग सा बैठे हैं यहीं पे है? तुम लोग का तो हो गया ना। नहीं है सर टाइम है बोलिए जी चार्जर नहीं हूँ आपका मोबाइल देखा कही है क्या देखा कही है जी हाँ 45 उठाओ, उठा पटको।